जय श्री कृष्ण। जब इस सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा ने सबको सबसे पहले एक जैसा धरती पर जन्म दिया, तभी तो उसका नाम सतयुग था। उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्होंने 4 वर्णों की विभाजन कर दिया, और वो 4 वर्णों का आधार भी क्या थे? व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म। तभी परमपिता परमात्मा कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्यवम। वो कहते हैं कि इस संसार में मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई। यद्यपि मैं इस पूरी व्यवस्था को रचने वाला हूं, पर फिर भी मैं करता नहीं हूं और मेरा कभी नाश नहीं होता। तो इन चारों वर्णों को जो हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 श्रेणियां उस परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि में बनाई गई, और चारों ही वर्णों के कामों में कोई ऊपर नीचे नहीं था। सभी को परमात्मा ने समान महत्व दिया, और उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता रहा और वैसे वैसे जन्मों में उसका जन्म होता रहा। तो वैदिक दर्शन में इन वर्णों का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है कि हर व्यक्ति में उनके गुणों के आधार पर इन 4 वर्णों की सृष्टि की गई, सत्व, रजस और तमस। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उसको वही काम परमपिता परमात्मा सौंपते हैं। तो जिसमें सत्व गुण है तो ज्ञान का काम, जिसमें रजोगुण है क्षत्रिय का काम, तमोगुण है तो समाज के अन्य कामों में वो लगे होते हैं। तो गण, और जिसमें 2 गुणों का संगम है वो उभयपदी कार्य करते हैं, कुछ कार्य वैसा और कुछ कार्य दूसरी तरह का। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये शंका ना हो कि परमात्मा ने जब जन्म दिया तो पक्षपात किया। परमात्मा ने जब इस सृष्टि का रचना की तो उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। जैसे इसको हम एक उदाहरण से जानते हैं कि परम पिता परमात्मा सृष्टि का रचना